नमस्कार दोस्तों, आज कुछ राजयोग समझने की कोशिश करते हैं कि अपनी कुंडली में आप राजयोग कैसे देख सकते हैं। जैसे कि एक राजयोग होता है अगर आपकी कुंडली में त्रिकोण के मालिक और केंद्र के मालिक साथ में बैठे हुए हों। त्रिकोण मतलब 159 जो हाउसेस होते हैं उनके लॉर्ड जो हैं वो, और केंद्र के यानी कि 147 एंड 10th हाउस के मालिक साथ में बैठे हों, तो आपका एक तरीके का राजयोग बनता है। तो ये कैसे देखना है, कई बार ये राजयोग एक सिंगल अकेला प्लैनेट भी बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी 10 नंबर की राशि 9th हाउस में आ रही है और 11वें नंबर की राशि 10वें हाउस में आ रही है, तो शनि आपके योग कारक हो गए, क्योंकि शनि मालिक 10वीं राशि के भी हैं और 11वीं राशि के भी हैं। तो एक ऐसा प्लैनेट जो त्रिकोण और केंद्र दोनों का मालिक बन जाता है वो योग कारक हो जाता है अपने आप में। ये एक तरीके का राजयोग होता है। तो जब ऐसे राजयोग बनते हैं तो आप इनके हाउसेस से रिलेटेड जब काम करते हैं तो ये बहुत अच्छा फल देते हैं। भले ही ये प्लैनेट कहीं किसी खराब जगह पर भी बैठे हों साथ में, बट फिर भी आपको नॉर्मल से बेटर ही फल मिलेगा उसका। अब एक और राजयोग की बात करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सचेंज राजयोग। एक्सचेंज राजयोग क्या होता है कि मान लीजिए मैं आपके घर चला गया और आप मेरे घर आ गए, तो क्योंकि आप मेरे घर में हैं और मैं आपके घर में हूं, तो मैं आपके घर में जाके कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ये पता है कि आप मेरे घर में बैठे हैं कि मैं यहां प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा आपके घर पे, तो आप मेरे घर में प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देंगे। तो इसको एक्सचेंज राजयोग बोलते हैं। अब ये प्लैनेटरी टर्म्स में कैसे देखा जाता है, मान लीजिए मंगल बैठे हुए हैं शनि की राशि में 11 नंबर की राशि में, और शनिदेव बैठे हुए हैं 1 नंबर की राशि में। तो शनिदेव मंगल की राशि में चले गए और मंगल शनि की राशि में आ गए, तो ये एक्सचेंज राजयोग हो गया। तो ये राशियां जिस भी हाउस में होंगी उस हाउस से रिलेटेड ना तो शनिदेव आपको परेशान करेंगे और ना ही मंगल परेशान करेंगे, उल्टा आपको अच्छे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि कब खराब प्लेसमेंट है प्लैनेट का बट फिर भी वो उतना खराब रिजल्ट नहीं दे रहा है। अब मान लीजिए 11वें हाउस में 11 नंबर की राशि आती है, वहां बैठे हुए मंगल, और 8वें भाव में शनिदेव हैं, 8 नंबर की राशि आती है, तो ये भी एक्सचेंज राजयोग बन गया। जबकि 8वां घर अच्छा नहीं माना जाता है, लॉस का माना जाता है, सडन इवेंट्स का माना जाता है, पेन एंड सफरिंग का होता है, और 11वां हाउस भी त्रिक भाव में आता है। तो 11वां हाउस और ये रिजल्ट्स आपको खराब यहां पर ये प्लैनेट्स नहीं देंगे आपको, क्योंकि ये एक एक्सचेंज राजयोग बना रहे हैं। वो उनका घर प्रोटेक्ट करके रखेगा और शनिदेव मंगल का घर प्रोटेक्ट करके रखेंगे। बट इसको यूटिलाइज कैसे करना है, इसको यूटिलाइज करने के लिए आपको उन भावों के काम करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कि शनिदेव इस राजयोग में आपको बेहतर रिजल्ट दे, तो आपको कहीं ना कहीं ऑकल्ट से रिलेटेड होना पड़ेगा, उससे रिलेटेड काम करना पड़ेगा, ऑकल्ट साइंस से। या आप मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस में होना चाहिए आपको, या आप कोई सर्जन हो सकते हैं, या आप किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ काम कर रहे हो सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो 8th हाउस की एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। तो अगर आप इनसे रिलेटेड काम कर रहे हैं तो जब भी दशा आएगी सैटर्न की, आप देखेंगे कि अच्छी रिजल्ट्स दे रही है आपको दशा। और मार्स की भी, बल्कि बिकॉज ये शनिदेव यहाँ बैठे हुए हैं, तो 8 नंबर की राशि मार्स की हुई, तो वो मार्स को भी एक्टिवेट ट्रिगर कर देगा, उस हाउस को भी जहाँ के लॉर्ड है। तो मंगल और शनि दोनों की ही दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा, जो भी टाइम पीरियड आप देख रहे हैं, देखेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। अब मंगल आपके 11वें भाव में है, उसको यूटिलाइज कैसे करना है। 11वां भाव है आपके दोस्तों का, आपके डिजायर्स का, आपके रिलेटिव्स का। तो अगर आपको डिजायर्स अपने पूरे करने हैं कि वहां पर बेहतर रिजल्ट्स मिले, तो आपको अपने दोस्तों के साथ अच्छे संबंध बना के रखने हैं, अपने रिलेटिव्स के साथ अच्छे संबंध बना के रखने हैं। भले ही कोई दोस्त या कोई रिलेटिव आपके साथ बहुत अच्छे से बात ना करता हो, बट आपको अगर इस राजयोग को भोगना है तो आप उनके साथ अच्छा ही व्यवहार रखिए। अनलेस और अनटिल एक दूसरे का सिर फोड़ने वाली स्थिति नहीं आई है। अगर वो भी आ गई है तो फिर आप सिर मत फोड़िए, बस उतना कर लीजिए, अपनी तरफ से कुछ भी लड़ाई इनिशिएट मत करिए। और अगर आप कोई काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आप अपने दोस्त को अगर इंक्लूड कर लेते हैं तो ये आपके लिए और भी अच्छी बात है। आपको अपने बिजनेस में अलग लेवल पे फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि 11th हाउस इनकम का भी है। तो इस तरीके से ये राजयोग फलित करने के लिए आपको क्या करना है, वो चीज आपको दिमाग में रखनी चाहिए। अब यहीं दूसरे हाउस का मालिक 11th हाउस में अगर है, सेकंड हाउस, दूसरे भाव का मालिक 11वें भाव में है, वो भी एक तरीके का राजयोग है, क्योंकि दूसरा भाव होता है आपके वेल्थ एक्यूमुलेशन का और 11वां भाव है आपकी इनकम का। तो यहां से आप कमाएंगे और वहां आप जमा करते जाएंगे, इसका मतलब ये हुआ। अब यही मान लीजिए कि आपका वीनस
सेकंड हाउस लॉर्ड है और वो 11th हाउस में बैठा है, तो आपको इसको फलित कैसे करना है उसका एक आइडिया देता हूँ आपको, समझने की कोशिश करिए। आपका हो सकता है डिफरेंट प्लैनेट हो, तो उसके एट्रीब्यूट्स के साथ कैसे अलाइन करेंगे आपको। वीनस एक लग्जरी रिफाइनमेंट का कारक है, और अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि आपके बिजनेस की जो ऑफरिंग है, प्रोडक्ट्स हैं या सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस है, सर्विसेज है, वो बहुत प्रीमियम कैटेगरी की होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप एकदम नॉर्मल सी कोई चीज सेल कर रहे हैं सर्विस वाइज या प्रोडक्ट वाइज भी, तो आपका वो बिजनेस उतना अच्छा नहीं करेगा, आपको उतना ज्यादा धन लाभ नहीं देगा, क्योंकि आपका प्लैनेट वीनस बैठा हुआ है वहां। तो आपको वीनस की बात सुनते हुए एक लग्जरी ओरिएंटेड सर्विस और प्रीमियमनेस अपने प्रोडक्ट में जरूर लानी है, ताकि आप उसको हाईली प्राइस करके सेल कर पाए। सिर्फ प्राइस बढ़ा देने से वीनस सेटिस्फाई नहीं होगा, वो रिफाइनमेंट वाला एट्रीब्यूट भी आपको लाना पड़ेगा कि एटलीस्ट जो प्राइस आप रख रहे हैं उसके लेवल की आप सर्विस भी दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं अपने क्लाइंट को। तो सर्विस या प्रोडक्ट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, उसकी क्वालिटी को अपलिफ्ट करते हुए आपको प्राइस बढ़ाने हैं। बट आप अगर सोचोगे कि नहीं, मैं ठीक है 10 रुपए की चीज़ भी 12 रुपए में बेच के मेरा तो बढ़िया चल रहा है, तो आपका बस वो चलता ही रहेगा, तो आप कभी भी कोई बहुत मेजर वेल्थ नहीं बना पाएंगे। लेकिन वहीं आप 10 रुपए की चीज़ में 40 रुपए ऐड करके उसकी वैल्यू ऐड करते हैं उसके अंदर, और उसको फिर 200 रुपए में बेचते हैं, तो आपका वो 200 रुपए का प्रोडक्ट भी बिकेगा, क्योंकि आपने वो वैल्यू ऐड किया है उसमें, और वो आपको ज़्यादा बेहतर क्लाइंटल दिलाएगा और ज़्यादा बेहतर इनकम कराएगा। आज की डेट में अगर आप सोचेंगे, आपको लगेगा कि शायद पता नहीं कहाँ से आएंगे यार ऐसे क्लाइंट जो 200 रुपए की चीज़ खरीदेंगे, मेरे आस पड़ोस में तो लोग 15 रुपए भी देने में कतराते हैं। तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो अपॉर्चुनिटी के द्वार कहाँ से खुलेंगे और कहाँ से कोई ऐसा इंसान से आप टकराएंगे जहाँ आप अपना प्रोडक्ट उस प्रीमियम प्राइस पे भी सेल कर पाएंगे। बट आपको उसके लिए रेडी रहना है, उसकी तरफ, उस डायरेक्शन में काम करना है कि कैसे मुझे इस तरीके के क्लाइंटल को अट्रैक्ट करना है अपने प्रोडक्ट्स की तरफ, कहाँ मैं अपना प्रोडक्ट को प्लेस करूँ कि मुझे उस तरीके का क्लाइंटल मिले। बट सिर्फ प्राइस बढ़ाने से ही बेनिफिट नहीं होगा, आपको इसका ध्यान रखिएगा, आपको क्वालिटी भी उस लेवल की मेंटेन करनी पड़ेगी, और वो करके देखिए आपको इतने ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे जिसका आपको आज की डेट में अंदाज़ा भी नहीं हो सकता कि आप फाइनेंशियली कितना बेहतर कर सकते हैं। तो ये मैंने सिर्फ एक वीनस को लेके आपको चीज़ बताई, बाकी और अलग अलग प्लैनेट्स का अलग अलग रहता है, आने वाले कुछ वीडियोज़ में वो भी शेयर करूँगा। बाकी ऐसी और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए अपने कुंडली के राजयोग को फलित कैसे करवाएं उसको समझने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।